फोटो वीडियो बना के चले जाते हैं। पार्षद नहीं पहुंचा, रुकिए। जैतपुर बरेटीपुर डी ब्लॉक में आज एक हादसा हो गया था। दीवार गिरने से 2 बच्चे की मौत भी हो गई है। बड़ा दुख की बात है और कोई बड़ा हादसा ना हो। मौके पे पहुंच के श्री चंद्रपुरा जी ने स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन जेसीबी बुलाकर जो दीवार और लंबी थी यहाँ पर उसको तुड़वा रहे हैं सब साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। बीते दिनों खड्डा कॉलोनी में जो एक बिल्डिंग की दीवार गिरने से जो 2 बच्चों की मृत्यु हुई थी और एक बच्ची वहां पे घायल हो गई थी, उसको लेके काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद के ऊपर, विधायक के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो आज हमारे साथ निगम पार्षद हेमा सिंचन बोहरा के प्रतिनिधि सिंचन बोहरा जी मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको लेके इनका क्या मानना है और सरकार की तरफ से क्या मदद हो सकती है उन परिवारों के लिए, ऐसा क्या कोई प्रावधान है भी या नहीं, उसके लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद महेंद्र जी। सर, जो बीते दिनों हादसा खड्डा कॉलोनी के अंदर हुआ है, दीवार गिरने से जो 2 बच्चे मरे हैं और एक बच्ची घायल हो गई है, तो इसके लेके कहीं ना कहीं निगम पार्षद के ऊपर जो है विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, विपक्ष क्या कह रहा है, कौन पार्टी का आदमी क्या कह रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे जनता से मतलब है। जनता क्या कह रही है, जनता के क्या सवाल हैं, जनता के मन में क्या बात है, मैं वो उसका जवाब तो आपको मैं रात दिन दे सकता हूँ। लेकिन कौन क्या कह रहा है, उनको ये नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, क्या पूछना है। आप चिल्लाते रहिए, लेकिन असली सत्ता में रहकर, ठीक है ना, हम भी सत्ता से बाहर थे तो हमें भी पता था हमें पूछना क्या है। हम सत्ता में रहकर हम उतना ही पूछें जो हमें जानकारी हो, लेकिन किसी को जानकारी तो है ही नहीं। और बड़े बड़े बोलने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। अच्छा सर, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्षद के समय में जो है चोरी छिपे वहाँ पे काम चला था और पार्षद को कानो कान खबर भी नहीं। जो ये पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली के अंदर ऑर्डर तो सबके लिए पास होता है, अकेले या जयपुर के लिए पास हुआ था, पूरी दिल्ली के लिए पास हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि किसी ने आज तक कोई जानकारी दी हमें, किसी तरह की कोई जानकारी दी। दूसरी, आपने गौर से देखा होगा तो उसकी चारों तरफ से दीवार हुई पड़ी है जी। दीवार गिरने से पहले उसकी चारों तरफ से दीवार हुई पड़ी है। तो किसको क्या पता अंदर क्या काम चल रहा है, किसी ने आज तक कोई जानकारी दी? अगर वही के लोग, वहीं के रहने वाले लोगों ने किसी ने जानकारी दी हो तो बताइए ना। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कोई नियम पास होता तो हमें सख्ताई से करना चाहिए। ये मैं बात कह रहा हूँ कि वो सख्ताई से हमें उस काम उसको लागू करना चाहिए। नहीं कहीं अब मैं लोगों से कहता हूँ कि रोड में कूड़ा मत डालो, तो रात दिन चिल्ला रहा हूँ, फिर भी लोग डाल रहे हैं ना, आदत है ना। और कुछ लोगों की आदत है कानून को तोड़ने की, कि उसको तो कानून सजा देगा और हम भी उसके पीछे पड़ेंगे। अच्छा सर, ऐसा आरोप भी कुछ विपक्षियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो निगम पार्षद हैं हेमा सिंचन बोहरा जी, उनके कार्यकर्ता एमसीडी के नाम पे उगाही भी करते हैं, ऐसा भी आरोप। देखो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हमेशा चलती रहेगी और जो ईमानदारी से काम करता है उसको पास ज़्यादा आरोप लगते हैं। अब उनके पास रहा गया, विपक्ष के पास जनता प्यार कर रही है निगम पार्षद को, जनता उनके काम से खुश है। अब उनके पास आरोप प्रत्यारोप लाओ तो सही किसी को। आप कैमरे में आप बोल देते हो, उसको कैमरे में जिसको से उगाही कर रहे हैं, जिसको तंग कर रहे हैं, उसको भी तो बैठाओ। जनता, आप ये बताइए कि जनता से बड़ी कोई ताकत है? नहीं है ना। तो जनता से पूछिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि विपक्ष सही कह रहा है या जो सत्ता में बैठे सिंचन बोहरा वो सही कह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे कुछ महिलाओं से जो हमने बातचीत करी तो वहाँ पे महिलाओं का ऐसा कहना है कि विधायक तो आया नहीं और पार्षद के लोग आए थे और फोटोग्राफी करके फ़ोटो खींच के चले गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई मदद नहीं, कोई आश्वासन नहीं। मतलब पार्षद नहीं पहुंचा वहाँ पे, मतलब लोगों ने आरोप हमने लगाया था हमारे उसमें, पार्षद का नाम नहीं लिया, पार्षद के लोग आए। मतलब पार्षद नहीं पहुंचा, रुकिए।
विक्की को बुलाना। देखो ये मैं अभी तो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मुझे घटना के बारे में पता चला, मैं वहाँ मौके पे पहुँचा। 6:20 पे वो दीवार गिरी और 7:20 पर मैं वहाँ मौके पे था। 7:20 पर आप पहुँच गए थे? बिल्कुल पहुँच गए थे। ये तो बात की बात है जी। और अभी भी दिखलाता हूँ वो। और सबसे बड़ी चीज़, लोग यो कह रहे हैं, या तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे थे नहीं तो उस परिवार से पूछो जिसका बच्चा गुजरा है कि मैं कहाँ था। मौके पे पहुँचा, अधिकारी को फ़ोन करा, अधिकारी मौके पे पहुँचे और जो घटना आगे वाले समय पे ना हो उस पर भी तुरंत एक्शन लिया हमने। वो दिखलाना जी वीडियो, जो साथ में 10 फुट की दीवार थी रोड के सहारे, उसको भी तुरंत गिराने का काम हमने किया। आपने गिरवाई वहाँ पे? ये देखिए जैतवाड़ बरेटीपुर डी ब्लॉक में आज एक हादसा हो गया था। दीवार गिरने से 2 बच्ची की मौत भी हो गई है। बड़ा दुख की बात है और कोई बड़ा हादसा ना हो। मौके पर पहुँच के श्री चंद्रपुरा जिले स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन जेसीबी बुलाकर जो दीवार और लंबी थी यहाँ पर उसको तुड़वा रहे हैं सब। लोगों ने हमारी बात को माना कि हाँ भोरा जी इस दीवार को गिराइए, नहीं तो कल को कोई पता चलेगा इस तरह की तरफ भी हादसा जो चले गए, हम उनको तो वापसी ला नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा हादसा दोबारा ना हो उसकी तो चिंता हमने करनी पड़ेगी ना। हमने तुरंत वहाँ पे एक्शन लिया और उसको अंजाम दिया। जो पार्षद हैं हेमा सृजन बोरा जी, वो पीड़ितों से मिलने गई वहाँ? दिखला देते हैं, उसका भी सबूत दिखला देते हैं आपको। हम पीड़ित से मिल के भी आए, पार्षद साहब खुद गई हैं मेरे साथ और उनके पास बैठी हैं। ये देखिए आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ बैठी है बीच में। ये देखिए बच्चे का, एक माँ का बच्चा गया है, 9 महीना पेट में रखा उसने कि पाल पोस के उसको बड़ा करेगी और वो बुढ़ापे में उसकी सेवा करेगा। वो उस माँ से पूछो, राजनीति आज किस बात की हो रही है कि वहाँ विधायक नहीं पहुँचा, सांसद नहीं पहुँचा, पार्षद नहीं पहुँचा, काम कैसे चल रहा था, लेकिन चिंता उनको किसी को ये नहीं हो रही कि इस परिवार की रक्षा, इस परिवार की मतलब सपोर्ट कैसे करें, इस परिवार को हम कैसे सपोर्ट करके इस परिवार को हम इनके साथ खड़े हों, ये चिंता किसी को नहीं है। हम चिंता करने गए थे, हम उस परिवार से मिलने गए थे। तो महेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिए मंच बहुत मिलेंगे। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, अभी उस परिवार के साथ खड़े होने का समय है। सर, दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, नगर निगम में आपकी सरकार है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद का प्रावधान है क्या इसमें? देखो जो मुझे हादसा हुआ है, देखो मुझे जो पता चला है इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बात चल रही है। झूठे आश्वासन तो ना तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। हमसे उन लोगों ने पूछा था, हमने वहाँ भी ये कहा था कि ऐसा कुछ अभी है नहीं, लेकिन हमारी बात चल रही है। हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको इंसाफ दिलाना, और जिस बिल्डिंग के द्वारा, जिस दीवार के द्वारा उन बच्चों की जान गई है, उस ज़मीन के मालिक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और उनको सज़ा भी दिलवाना, साथ के साथ मुआवजा भी दिलवाना उस परिवार को। ये मेरा काम है। वो अच्छा, तो हम इसका ये कह सकते हैं जो जिम्मेदार इसका है, इस हादसे का जिम्मेदार है बिल्डिंग का मालिक, और कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें हो सकती है जिम्मेदार। देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ जब नुकसान होती है तो देखो जिम्मेदार तो सभी होते हैं। मैं जिम्मेदारी से तो मैं भी नहीं भाग सकता। नहीं, बता रहे कि जो बिल्डिंग बनाने का काम था बंद था, लेकिन उसके मैं बताना वही तो कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है, आप कितना ही मना कर लो, चोरी चोरी छिपे काम करते चले जाएंगे।
उस समय तो कोई सूचना नहीं देता, जब तो सब कहते हैं नहीं नहीं ठीक है करने दो यार, ठीक है ना, ये तो अधिकारी आते हैं तंग करने आ जाते हैं, वैसे इनको तो अपना उल्लू सीधा करना होता है। लेकिन जब हादसा हो जाता है, जब फिर नियम कानून बनने लग जाते हैं, अरे कोर्ट का ऑर्डर था, ये तो काम नहीं होना चाहिए था। मैंने जब लड़ाई लड़ी कि गरीब आदमी को बिना डर बिना भय के मकान बनने दो, तो ये लोग क्या कह रहे थे कि लो जी पार्षद साहब ने कीमत बढ़ा दी। ऐसे आरोप लगे थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि उसने सही कहा, उसने सही कहा कि जो गरीब आदमी है, छोटे मकान है, जो उसको कोई तंग ना करे, बस। अरे भाई, एक प्रतिनिधि आपके जनता के लिए लड़ना चाहता है और एक विपक्ष है जो जनता को परेशान करना चाहता है, तो ये तो फैसला जनता ही करती है, और ये बात फैसला भी मैंने जनता के ऊपर भेज छोड़ दिया। भोरा जी, एक सवाल मैं और आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। अगर आपने इतने ही काम वार्ड के अंदर किए हैं और गरीबों के मकान बनाने पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, फिर बिल्डर लॉबी जो है वो आपसे नाराज क्यों है? देखो, बिल्डर लॉबी इसलिए नाराज है मेरे से कि मैं उनको तंग नहीं करता। अब बिल्डर लॉबी से मुझे लेना क्या? ये बिल्डर लॉबी है जो गरीब लोगों के खून को चूसती है, सस्ते मकानों को दिखाकर घटिया माल लगाने का काम करता तो कोई बिल्डर ही करता है। जैसे कि इसमें ये वाला हादसा हो गया। मैं एक भी बिल्डिंग के आप चेक करा दीजिए, कौन चेक करेगा? ये अधिकारी वही बैठे हुए हैं जो पिछले 70 साल से ये देश चला रहे हैं, जो ये अधिकारी वही बैठे हुए हैं जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। नहीं तो अगर कोई ओजोन के नाम पे कौन लुटवा रहा है? आज ये ओजोन हट जाए तो नक्शे पास होने लग जाएंगे, नक्शे पास हो जाएंगे तो अधिकारी का भी काम हो जाएगा, वो माल मटेरियल चेक करेगा, ठीक है ना। किसी भी बिल्डर का आज तक माल चेक करते हुए देखा आपने? और जिस दिन मैं चेकिंग कराने लग जाऊंगा तो पता क्या कहेंगे, देखो जी बिल्डर को दबाने का काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं जैतपुर की खड्डा कॉलोनी की जनता को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये बिल्डर या ये कोई लोग इस मकान को गलत बना रहे हैं, इस मकान से कोई हादसा हो सकता है, आप उसकी कंप्लेंट लिखित में मुझे दीजिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, अगर वो बिल्डर है, वो आदमी एक ईंट भी रख जाए, मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा अपना। पत्रकारी आप भी कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। मुझे विपक्ष क्या कह रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरी क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, मुझे उस पर काम करना है। क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि गंदगी है तो मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी, मुझे उस गंदगी को ख़त्म करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता ये कहती है कि हमारे गली मोहल्ले के अंदर ज़्यादा नालियाँ भरी पड़ी हैं तो उसे सफा करने का काम मैं करूँगा। लेकिन कुछ लोग हैं गली में जाते हैं, एक दो फोटो खींच के भेज देते हैं, हमको उसका भी स्वीकार करते हैं, सफाई तो हमें करनी है। तो उनसे भी कहता हूँ कि गली घर में जो घूमते चलिए, विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको गंदगी लगे आप उसकी फ़ोटो भेजते रहिए, लेकिन जनता के हित के लिए बात करें, अपने हित की बात ना करें। तो ये थे हमारी सरकार मुआवजा नहीं दे सकती, तो जिस बच्ची की पाँव में चोट लगी है, जो गंभीर रूप से घायल है, उसकी सरकार इलाज तो करा सकती है। सर बहुत अच्छी बात कह दी, आप उस परिवार के पास जाइए। जिस दिन हम मिलने गए थे, उस परिवार को बुलाकर हमने उनके घर पे राशन कार्ड नहीं था, हमने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करा दिया है और वो अप्रूव भी हो गया है, ओके भी हो गया है। आप उस परिवार को कह दिया जी आइए और आपका मूलचंद मैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें भी आप फ्री इलाज कराना चाहते हो, श्रीचंद बोहरा की टीम और श्रीचंद बोहरा और निगम पार्षद आपके साथ खड़ी है। ये काम हम कर चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि श्रीचंद बोहरा जी, और गंभीर आरोप इनके ऊपर विपक्ष के द्वारा लगाए गए थे, जिनका खंडन करते हुए इन्होंने जो है वहाँ की पूरी बातें बताई हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो सरकार की मदद हो सकती थी, वैसे तो कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन फिर भी श्रीचंद बोहरा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद उनको मुहैया हो सके। अब आने वाले टाइम पे श्रीचंद बोहरा जी ने लोगों के लिए एक संदेश और दिया है कि अगर आपके आसपास
कोई इस तरह का गतिविधि हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है जिसमें आपको लगता है कि आने वाले टाइम पर कोई खतरा हो सकता है, तो आप लोग उसकी सूचना जो है पार्षद कार्यालय में दें, ताकि एक बार फिर ऐसा हादसा होने से रोका जा सके। मैं महेंद्र जी एक बात और कहूँगा चलते चलते आपसे, कि लोग इस बात को सीरियस लें, क्योंकि कोई हादसा होता है ये छोटी मोटी बात नहीं है क्षेत्र के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़िंदगी हमारे बीच में से चली जाती है, तो इसको कोई सीरियस लेके बात करें। अगर लगता है उनको कि किसी ब्लॉक के अंदर, किसी गली के अंदर, किसी सड़क पर कोई इस तरह की गतिविधि हो रही है और उनको लगता है कि इससे नुकसान बहुत है और इसका सैंपल भी चेक होना चाहिए, क्योंकि उस मकान को खरीदते हम ही हैं। कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई उसकी जो लिफ्ट होती है वो लिफ्ट गिर जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह की गतिविधियां कोई भी उनको लगे तो तुरंत बताएं, उस बिल्डर के खिलाफ कड़ी से कड़े कार्रवाई करके उस बिल्डिंग पे एक्शन लिया जाएगा।